हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और अपनी जर्नी ब्यूटीफुल तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप लोग खुद से अपने चक्रास अनब्लॉक कर सकते हैं और अपनी जर्नी में एक स्टेज आगे बढ़ सकते हैं, जस्ट अपनी ही चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में, मतलब आपके खुद के जर्नी में, आप लोग अगर अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो तो बहुत हद तक आप अपने जर्नी में आगे बढ़ जाते हो। ठीक है, तो जैसे हमारे 7 चक्रास हैं, आप लोग को हर जगह बताया जाता है इनर वर्क करें, इनर वर्क करें, मिरर वर्क करें। आप लोग बहुत सारी चीज़ों को करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप चीज़ें करते हो, फिर भी कहीं ना कहीं वो सेपरेशन पीरियड जो रहता है वो ख़त्म नहीं होता है। कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आते रहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी चीज़ें होते रहती हैं जहाँ पे फिर से आपको डाउट में डाला जाता है। ठीक है, इस जर्नी में तो हम लोग को डाउट में डाला जाता है क्योंकि आप अपने ओर से और निखर के आएँ और अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि ये जर्नी में आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है बचपन से। आप बचपन से ही बहुत सारी चीज़ों से डील करते हुए आगे बढ़ते हो। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके साथ ख़राब होता है, आपके साथ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं, बट उससे आप लोगों को लेसन्स लेने होते हैं। अगर डिवाइन फेमिनाइन की बात करूं तो डिवाइन फेमिनाइन अपने बचपन से कुछ ऐसी चीज़ और तरीक़ों से गुजरती हैं जहां उन्हें अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने में डर लगता है। अपनी फैमिली से हो गया, अगर उनकी फैमिली सपोर्टिव भी है तो भी वो कुछ ऐसी चीज़ें कर दी रहती हैं उन्होंने कि अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करने पे एक टाइम पे उनको टाइम लगता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कोई भी डिवाइन फेमिनाइन, अगर आप लोगों ने चाहे अपने बचपन में ही कहीं पे भी आपके बॉयफ्रेंड्स रहें, आपके गर्लफ्रेंड्स बनाए हैं आपने, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी फैमिली को पता चला है, उसके वजह से अगर आपकी फैमिली से आपको डांट पड़ी है, आपके फैमिली वालों का आपको गुस्सा पता है, आपको कहीं ना कहीं वो अगर आपको इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट तो खैर कोई भी नहीं करता है इस चीज़ों में, बट कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको लेसन्स लेनी होती है वो अपने कार्मिक से आप लेते हो, बट आपकी फैमिली से भी देन आपको वो सेम शर्मिंदगी एंड गिल्ट जो आपके मन में रह जाता है कि हमने क्यों किया। कई डिवाइन फेमिनाइन मैरिड लाइफ में भी इतना अच्छा नहीं कर पाती, देन उनका डाइवोर्स होता है तो वो ट्रस्ट इशूज़ रहते हैं। बहुत सारे चीज़ों को आप लेके आगे बढ़ते हो, देन आपको पता चलता है कि हाँ आप लोग इस जर्नी में हैं। जब आपको डिवाइन मैसेज देते हैं, जब आपको डिवाइन को बताना होता है कि आप इस जर्नी में हो, तब अपनी चीज़ों को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, अपने लिए एक्सेप्ट कर लेते हो, तब आपकी आधी जर्नी ऐसे ही कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैंने अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट किया, अपने चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए मैं आगे बढ़ी, तो मैंने देखा कि हाँ चीज़ें अलग तरीके से, बहुत मैजिकल तरीके से आगे बढ़ी हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई हैं। ठीक है, अभी के टाइम पे भी बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन जो स्टक महसूस करती हैं, आप लोग सारे चैनल्स में सुनते हैं कि मेडिटेशन करें, ये करें, वो करें, बट क्योंकि इतनी चीज़ें आपके माइंड में, आपके दिमाग में, आपके सोल में चल रही होती है, आपको इतना ज़्यादा पेन से गो थ्रू करना पड़ता है कि आप मेडिटेशन भी नहीं कर पाते हो। मेडिटेशन कैसे करना होता है ये नहीं पता चल पाता है। आप लोग को जो आपकी चीज़ें होती हैं नहीं समझ में आता है। कितने लोगों को समझ में आ जाता है, कितने लोगों को नहीं आता है। कोई जस्ट मिरर वर्क, मेरे पास 2-3 ऐसे भी आए थे जिन्होंने बोला था मैम हमें मिरर वर्क करने के लिए कहा गया है, एंड वो बस मिरर के सामने खड़े होकर आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल। ये ऐसा नहीं है। मिरर वर्क भी क्या होता है, आपको अपनी चीज़ों को देखना होता है, देन उस पर काम करना होता है। जैसे कि मैंने हमेशा आपको बोला है, आपको अपनी गलतियों को देखना है। आपके अंदर जो गलत फहमियाँ हैं, जो आपने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया है, उसको आपको देखना है। कहीं ना कहीं क्या होता है, जिससे आप गो थ्रू कर रहे होते हैं, आपका पार्टनर भी उसी चीज़ से गो थ्रू कर रहा होता है। डिवाइन फेमिनाइन जिनके जो भी चक्रास आपके ब्लॉकेजेस रहते हैं, आपके मॉस्कुलाइन के भी उस चक्रास में ब्लॉकेजेस रहते हैं, और उस चीज़ को आप मिरर करते हैं,
तो आपको पता चलता है कि आपको उस चीज़ों पे काम करना बाकी है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ले लो, अगर एक डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मॉस्कुलाइन से बात कर रही है और वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन से बात करना नहीं चाहता है, वो भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन के मन में ये आता है, अगर उन्होंने पास्ट में उनके रिलेशनशिप रहे हैं, तब एक टाइम ऐसा आता है जब डिवाइन मॉस्कुलाइन पे आके ही उनका एंड होता है। तो जब वो डिवाइन मॉस्कुलाइन के पास ही रुकती हैं, फिर जानती हैं कि मैंने इतने सारे रिलेशनशिप में अपना प्यार दिया, कहीं से मुझे वो चीज़ें नहीं मिली, अगर मिली भी हैं तो भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। देन वो डिवाइन मॉस्कुलाइन को जब मैसेज कॉल करती हैं, उनके पास आती हैं, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करती हैं, फिर डिवाइन मॉस्कुलाइन भी उनको वैसा रेस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो उनको ये फ़ील होता है कि कहीं ना कहीं मेरे में ही गलती है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही वो चीज़ें हैं। तब आपको पता चलता है कि हाँ, धीरे धीरे करके आप इतना टूट जाते हो कि आपको पता चलता है कि कुछ भी आप कर रहे हो, कोई भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, किसी के लिए भी आप कितना कर लो, आप बस देते रहते हो। देन सामने वाला वो चीज़ अप्रिशिएट नहीं करता, बस चीज़ें ख़त्म करके चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है। देन आप इस कदर टूट जाती हैं कि एक टाइम पे आपको पता चलता है कि ये जर्नी होती है जहाँ पे आपको ऐसा सीखना होता है। तब आप अपने अंदर काम करना स्टार्ट करते हो, जिसे इनर वर्क बोला जाता है सिंपली। अगर इनर वर्क की बात करूं, उस टाइम पे जब आप पूरी तरह से टूट जाते हो, देन आपको पता चलता है, या वीडियो के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू आपको पता चलता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। देन जो पहली चीज़ है वो है आपको एक्सेप्ट करना है अपने आप को कि आप इस जर्नी में हैं। जर्नी का तो ये बोलूँ, बार बार आपको डाउट दिया जाएगा कि हो जर्नी है कि नहीं है, आप इसमें हो या नहीं हो। आपके तरफ टेस्ट भी होंगे जिसकी वजह से बहुत सारे आपके ऑपोजिट सेक्स जो होंगे, लाइक आप मेल हो तो आपके आगे फीमेल अच्छे अच्छे खड़े कर दिए जाएंगे जो आपको अच्छी बातें करेंगे, जिससे कि आप अट्रैक्ट होंगे। देन आपका वहाँ टेस्ट भी होता है। बट जो ब्लॉकेजेस रहते हैं, अगर आप उस चीज़ों से डील नहीं करते हो तो आप ग्रो नहीं हो पाते हो, और आप ग्रो नहीं हो पाते तो आपका मॉस्कुलाइन ग्रो नहीं हो पाता, और आप दोनों एक साथ अगर ग्रो नहीं करते हो, देन आपका यूनियन में लेट होता है और आप अपनी चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो जो पहला चक्रा होता है रूट चक्रा, जिस पे कि आपको काम करना होता है, तो रूट चक्रा हमेशा फियर से डील करता है। किसी भी चीज़ का फियर आपके मन में रह गया हो, चाहे आपको छोटे में किसी ने कुछ बोला हो, किसी भी सेम गिल्ट किसी चीज़ में भी आपको डाल दिया हो और उस चीज़ से रिलेटेड आपका फियर रह गया हो, या छोटे में या जवानी में या अभी के टाइम पे भी किसी चीज़ से फियर है आपको, किसी भी चीज़ से, मतलब छोटे से बड़े चीज़ से, किसी भी चीज़ से जो आपकी लाइफ में हुई है जिससे आपके मन में डर बैठ गया है। सोचो, आप 4 लोगों के बीच में अकेले रह रहे हो, 4 लोग आपसे अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आप आगे बढ़ते हो और दूसरी जगह पे जाते हो, देन वो लोग, आपके मन में ये भी डर रहेगा कि वो लोग भी आपसे अच्छा ट्रीट करेंगे या नहीं। ठीक है, हॉस्टल वगैरह की बात हो गई या कुछ भी हो गया, आप बहुत सारे रिलेशनशिप में रहते हो, रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं चलता है, देन आपके मन में कहीं ना कहीं यही भी डर रहता है जब आप दूसरा रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो कि ये भी कहीं ना कहीं ख़त्म होना ही है। कहीं ना कहीं आपको जो फियर रहता है किसी भी चीज़ से, अगर आप कोई सी भी चीज़ अगर आपको डर में डालती है और वो चीज़ों पे आप अपना काम नहीं करते हो, आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच में अगर किसी भी चीज़ का कास्ट इशू हो गया, डिफरेंसेस हो गए, आपने अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं किया है और उस चीज़ से आप डर रहे हो, सोसाइटी से आप डर रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं, तो जो फियर है ना, वो रूट चक्रा ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो अगर आप फियर से डील करते हो तो हमेशा रूट चक्रा आपका ब्लॉक रहता है। तो आपको क्या करना है, रूट चक्रा को क्लींस करने के लिए, ब्लॉकेजेस हटाने के लिए अपने फियर को लिखना है। आप अपने फियर को खुद पहचान सकते हो, कोई अलग हीलर नहीं पहचान सकता। जैसा कि मैं हमेशा से आपको बोलती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आपको हीलर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। आप अपने क्रिस्टल पहने, अपने आप को ग्राउंडिंग करें, आप अपनी चीज़ों को करें। जो पहली चीज़ है वो है कि आप अपने चक्रास को क्लींस करें, अपने चक्रा के ब्लॉकेजेस को हटाएं। चक्रा के ब्लॉकेजेस भी आप बस एक्सेप्ट करके अपनी चीज़ों को हटा सकते हो। जो भी चीज़ें आपकी हुई
हो गई। आपका फियर है, आपने एक्सेप्ट किया, आपने उसे रिलीज़ किया। एक्सेप्ट आप कर लेते हो तो वो चीज़ें रिलीज़ हो जाती हैं। देन रूट चक्रा की ब्लॉकेजेस क्या क्रिएट करती है? फियर क्रिएट करती है। अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ से रिलेटेड फियर है तो वो वहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा। ठीक है, सेक्सुअली जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं कहीं ना कहीं वो भी आपके रूट चक्रा पे ब्लॉकेज क्रिएट करती है। अगर आप बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप में रहते हो और बहुत सारे जगहों पे आपने फिज़िकली आप इन्वॉल्व होते हो अपनी चीज़ों में, तो भी बहुत सारे लोगों का आपको पता होगा एनर्जी एक्सचेंज होती है। उसी तरह ट्विन फ्लेम्स में जैसे आप किसी के साथ इंटीमेट होते हो देन आप उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हो। ये हमेशा होता है, ऐसा नहीं कि बस ट्विन फ्लेम के साथ होता है। आप एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, लोगों की कर्मा भी एक्सचेंज होते हैं। तो आपको चाहिए कि अगर आपने वो सारी चीज़ें की हैं तो आपको उसको क्लींस करना है। हाँ, आपने कर लिए, ठीक है, आपने जो हो गया ठीक है, बट आपको उसको एक्सेप्ट करना है। उस फियर में नहीं रहना है कि मैंने तो इतने सारे लोगों के साथ किया, इतने सारे लोगों के साथ मैं रिलेशनशिप में थी, यहाँ पे भी मेरा काम नहीं बना तो मेरे ट्विन फ्लेम के साथ कैसा बनेगा। तो अगर आप उस पास्ट चीज़ को लेके, पास्ट के चीज़ों को लेके अपने प्रेजेंट में अगर वो आप काम में लाते हो देन वो चीज़ें ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं। तो ये अगर रूट चक्रा पे आपको ब्लॉकेजेस रहेंगे तो आपके ऊपर के जो चक्रास होंगे वो क्लींस नहीं हो पाएंगे, एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। तो आपको अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो चीज़ें अपने आप रिलीज़ हो जाती हैं और अपनी तरीके से रिलीज़ होके वो चक्रास क्लींस हो जाते हैं। अब अगर हम सैक्रल चक्रा की बात करें तो वहाँ पे हमारा गिल्ट स्टोर हो जाता है। अगर मतलब हर एक चक्रास के ना अलग अलग आप लोग बोलें तो मेमोरी कार्ड रहता है। अगर आपने फियर से डील कर रहे हो, आपका सारा फियर आके कहाँ स्टोर हो रहा है? रूट चक्रा में। सैक्रल चक्रा में क्या स्टोर हो रहा है? आपका सारा गिल्ट, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको गिल्ट है, रिलेशनशिप हो गया, चाइल्डहुड से जो भी रिलेटेड ट्रॉमास हैं कि मैंने वैसा नहीं किया, किसी के साथ आपने गलत किया, किसी के साथ आपने अच्छा किया, कोई आपके साथ गलत करा है, वो सारी चीज़ों का जो गिल्ट है वो आपके सैक्रल चक्रा में स्टोर हो जाता है। तो आपको अपने सैक्रल चक्रा को क्लींस करना है अपनी चीज़ों को समझ के। वो कौन कर सकता है? आप खुद ही कर सकते हो। तो आप, जो मैं बोलती हूँ हमेशा कि आपको जर्नल करना है, आपको लिखना होता है कि आपके अंदर क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं। देन ही आप समझ पाओगे कि आपके चक्रास कहाँ ब्लॉक हैं और आपको किस पे काम करना है। अगर आप अपने चक्रास पे काम करते हो देन आपका ट्विन फ्लेम भी वो चक्रास क्लींस करता है और उनके चक्रास पे भी वर्क करना, वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। देन आप लोग मिरर जो बोलते हो ना, वही चीज़ें मिरर होती हैं। तो अगर आपका किसी चीज़ से भी रिलेटेड गिल्ट है तो आप बोलें कि हाँ, आपने एक्सेप्ट किया है, आपको वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो सैक्रल चक्र हमेशा गिल्ट से भरा हुआ होता है। अगर आप गिल्ट को निकालते हो अपने बॉडी से, अपने माइंड से, देन वो चीज़ें रिलीज़ हो जाती है। अब अगर हम सोलर प्लेक्सिस चक्रा की बात करें तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा ना सेम हो गया, डर हो गया, मतलब ये लोअर चक्रास ना हमेशा लोअर एनर्जी से डील करते हैं। जैसे कि सेम, गिल्ट, फियर, ये सारी चीज़ें आपके लोअर चक्रास में रहती हैं, जिनके वजह से आप इन चक्रास को अगर हील करते हो देन आपके अपर चक्रास अच्छे से हील हो जाते हैं। तो आपको अपने अनहील जो पार्ट्स होते हैं उनको पहले हील करना होता है, देन आप ऊपर ऊपर आते हो। तो आपको जो लोअर चक्रास है, अगर आप इस चीज़ में डील कर लेते हो, इस चीज़ों को हील कर लेते हो और इस चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हो, देन आपके अपर चक्रास अपने आप हील हो जाते हैं। तो सोलर प्लेक्सस चक्र हमेशा सेम से डील करता है। लाइक किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको सेम, आपके फिजिकल अपीयरेंस हो गए, या आपके बचपन में आपके साथ कुछ चीज़ें हुई, या आपकी जवानी में आपके साथ कुछ चीज़ें हुई, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड किसी भी चीज़ का सेम हो गया, आपने कुछ किया है, आपको अचीवमेंट मिला है और आपको नहीं मिला, किसी को मिला है किसी को नहीं मिला, किसी भी चीज़ से रिलेटेड सेम हो गया। अगर आपको शर्म आ रही है अपनी चीज़ों की वजह से तो आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो तो सोलर प्लेक्सस चक्रा क्लींस, समझ रहे हो। देन अगर हम बात करें हार्ट चक्रा की, तो हार्ट चक्रा हमेशा दुख, जो इमोशनल पेन बोलते हैं ना, वहाँ उस चीज़ों से डील करता है। लव से रिलेटेड जो भी आपका दुख हो गया, या फैमिली से आपको अफेक्शन उतना नहीं मिला, उतना लव आपको नहीं मिला, तो वो सारी चीज़ें आपका हार्ट चक्रा का मेमोरी कार्ड स्टोर कर लेता है, जिसको आपको रिलीज़ करना होता है। आपको पता चल गया कि आपने
ने इतने सारे जगह प्यार दिया, आपको नहीं मिल रहा है तो कुछ कोई बात नहीं, आपने दिया है, आपको वो कभी ना कहीं भी मिलेगा, वो आपका है। तो आपको उस गिरफ्त से निकलना है, आपको उस दुख दर्द से निकलना है, आपको अपने पास्ट रिलेशनशिप के दर्द से निकलना है कि मैंने उतना दिया था, ठीक है वो मेरा था, उधर से मुझे नहीं मिला, कोई नहीं, आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट करते हो, आपका हार्ट चक्रा क्लेंज, ठीक है। थर्ड चक्रा की बात करूं तो वहाँ पे अगर आप किसी चीज़ से झूठ बोलते हो, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते हो, अपनी चीज़ों को बोलते नहीं हो, देन वो थर्ड चक्रा में ब्लॉकेज क्रिएट करता है। अगर आप झूठ बोलते हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, आपको बोलना होता है कुछ जगहों पे मगर आप बोल नहीं पाते हो, आपको अपना स्टैंड लेना पड़ता है मगर आप स्टैंड लेते नहीं हो, उस चीज़ों को फिर आप हाइड कर देते हो, उस चीज़ों को आप बंद कर देते हो कि नहीं चलेगा, छोड़ो, क्या हो गया, मैं बोलने से क्या हो जाएगा, नहीं बोलने से क्या हो जाएगा। आप अगर इस चीज़ से डील करते हो देन ये आपके थ्रॉट चक्रा में ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। तो आपको हमेशा बोलना है, मतलब आई स्पीक, अगर आप बोलते हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हो, आपने डर नहीं है आपको कि हाँ सामने वाला जो सोचेगा सोचेगा, मैं तो करती हूँ उससे, मेरी तरफ से उसके लिए फीलिंग्स है, मैं बोल देती हूँ, सामने वाला कुछ भी सोचेगा, मेरा काम है, ये गलत हो रहा है, मुझे बोलना है, आप बोलते हो, देन आपका थ्रॉट चक्र एक्टिवेट होता है, आप थ्रॉट चक्रा में आपके ब्लॉकेजेस नहीं रहते हैं। अब अगर हम बात करें थर्ड आई चक्रा की, तो थर्ड आई चक्रा के ब्लॉकेजेस इल्यूजन क्रिएट करते हैं। लाइक अगर आपके इल्यूजन्स हैं बहुत सारे, जैसे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपके बार बार सोलमेट्स आ रहे हैं, आपके बार बार कार्मिक पार्टनर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, उनके तरफ से आपको बहुत ज़्यादा प्यार और वगैरह वगैरह शो हो रहा है, एंड आप उस इल्यूज़न में जा रहे हो। बहुत बार इल्यूज़न ये क्रिएट किया जाता है कि आपके अंदर ही चीज़ें खराब हैं, बट आपको आगे बढ़नी है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मतलब कुछ भी चीज़ से रिलेटेड अगर इल्यूज़न में आप डील कर रहे हो कि ये चीज़ें नहीं होंगी, हाँ छोड़ो, ये बस इल्यूज़न है, कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी इल्यूज़न है, ये DMDF इल्यूज़न है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, देन ये इल्यूज़न अगर आप अपने माइंड में लेकर चल रहे हो तो वो आपके थर्ड आई चक्रा में ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, एंड आप उस चीज़ों को देख नहीं पाते। तो जो आपको दिखाई देता है, जो आपको फील होता है, जो आपको बोलना है, जो आपको करना है, जिस चीज़ से आपको डर नहीं है, ये सारी चीज़ों को आप करते हो तो आपकी चीज़ें क्लियर होती हैं। आपका थर्ड आई चक्रा इल्यूज़न से डील करता है, तो आपको किसी भी चीज़ से इल्यूज़न क्रिएट करता है, मगर आपको अगर वो चीज़ दिख रही है आपकी आँख के सामने में, फिर भी आप उस चीज़ को बोल रहे हो ये इल्यूज़न है, देन ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है आपके थर्ड आई चक्रा में। उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, हाँ मुझे दिख रही है तो वो चीज़ें हैं, तो आपको एक्सेप्ट करनी है कि वो चीज़ें हो रही हैं। अगर हम क्राउन चक्रा की बात करें तो क्राउन चक्रा अटैचमेंट्स जितने भी आपके होते हैं ना, कॉस्मिक एनर्जी, लाइक आपको बोल दिया गया कि भगवान है आपके सामने, वैसी चीज़ें भी हो रही हैं कि भगवान अपना आपको दिखा रहे हैं, डिवाइन अपना काम कर रहे हैं, यूनिवर्स अपना काम कर रहे हैं कि आपको पता चले कि चीज़ें होती हैं, और फिर भी आप उस चीज़ को अनदेखा कर रहे हो कि नहीं ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, कभी भी हो सकती हैं, ये होती ही हैं, ये बस भगवान कुछ नहीं होते, आप डिवाइन से कनेक्ट नहीं रहते हो, देन ये चीज़ें भी ब्लॉक क्रिएट करती हैं क्राउन चक्रा में। जब आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक रहता है देन आप उस चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते, अपनी चीज़ों को उतना विजडम नहीं आ पाता, उतनी क्लैरिटी नहीं मिल पाती आप लोगों को, ठीक है। तो ये तो चक्रास आपके ब्लॉक रहते हैं अगर आप ये चीज़ें करते हैं। हील कैसे करना है, आपको एक्सेप्ट करके, आपको अपना फियर एक्सेप्ट करना है, आपको ग्राउंड रहना है, आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको सेफ रहना है, आपको पता है कि जो चीज़ें होनी है होंगी, जो चीज़ें आपको करनी है आप करोगे, ठीक है, जो चीज़ें आपको अपने लाइफ में क्रिएट करनी है आप वो करोगे। आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हो, किसी से डरते नहीं हो, कुछ चीज़ें नहीं हैं जो आपको रोक सकती हैं क्योंकि वो आपको डिवाइन गाइड कर रहे होते हैं, तो आपको अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। सैक्रल चक्रा की बात करूं तो वहाँ पे जब आप अपनी चीज़ों को लेके पैशनेट होते हो, लाइक आपको वो चीज़ें पसंद आ रही हैं, आपको करनी है, आप उससे डर नहीं रहे, आपको कोई गिल्ट नहीं, आपको कोई सेम नहीं, आपको कोई फियर नहीं है उस चीज़ को करने में, आपको डांस करना है आप डांस करो, आप एक आर्टिस्ट हो, आपको ड्रॉ करना है, आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो, आपको उस चीज़, मतलब वो अगर वो छोटी चीज़ है, ऐसे तो नहीं है कि आज के ज़माने में कोई भी चीज़ छोटी है, अगर आप ड्रॉ भी करते हो, सिंग भी करते हो, डांस भी करते हो, हर एक चीज़ का अलग अलग नाम है, उसका पैशन है आपके अंदर, तो आप अपने पैशन को निखारें। उस चीज़ को लेके अगर आप गिल्ट में जाओगे कि ये बहुत छोटी चीज़ है, मुझे ये नहीं करना है, देन अगर आप अपने पैशन को फॉलो नहीं करते हो तो ये भी सैक्रल चक्रा के ब्लॉकेजेस में आता है।
तो ये सारे चक्रास बस आपको अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करके मिल जाती हैं। रूट चक्र की बात करूँ तो जब आपका रूट चक्र जब एक्टिवेट होता है, जब आपका रूट चक्र क्लींस होता है, तो आप वहाँ उस टाइम के लिए रेडी रहते हो और चीज़ों को करने के लिए रेडी रहते हो। सैक्रल चक्र की बात करूँ तो आप फील कर पाते हो और दूसरों को फील करने में हेल्प कर पाते हो, आपके डिज़ायर्स होते हैं। सोलर प्लेक्सस के चक्र की बात करूं, जब आपके क्लींस होते हैं, क्लियर होते हैं ये चक्रास, तो आप उस पर एक्चुअली काम करते हो, अपने फियर से निकल के काम करते हो। हार्ट चक्र की बात करूं तो आप ना लव देने में डरते हैं, ना लव लेने में डरते हैं। थर्ड चक्र की बात की जाए तो ना आप बोलने में डरते हैं, ना दूसरों की सुनने में डरते हैं। थर्ड आई चक्र की बात किया जाए तो आप क्लियरली देख पाते हो अपनी चीज़ों को। क्राउन चक्र की बात करें तो आप समझते हो और आपके अंदर विजडम आती है। तो ये सारी चीज़ें तभी हो पाती है जब आप अपने बॉडी के, अपनी लाइफ की हर एक चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाते हो। जब आप एक्सेप्ट करेंगे देन आपकी पास्ट की चीज़ें रिलीज़ होंगी, और जब आप पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करोगे देन आपके चक्रास क्लींस होंगे, और आपके चक्रास एक बार क्लींस हो गए देन उसमें जो स्पेस बनेगा देन आप उसमें अपनी अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी होती हैं। तो आपका बोला जाए तो एक तरीके से एक्सेप्टेंस ही एक पहली चाबी है जहाँ पे आप अपने चक्रास को अनब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करें और अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए इस जर्नी में आगे बढ़ें। आई होप मैंने आज एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया है और आपको हेल्प मिली है। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो सुना और आपसे रिलेट करती है, आप समझ पाते हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी चीज़ों को बताना, और देन हम आगे और चीज़ों को समझेंगे जो आपको हेल्प कर पाएगी। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।